वेलकम टू एस जी। एस जी मीन्स अपना करंट अफेयर का चैनल, और ये जीआई से लिंक करता है। गोयल इंस्टीट्यूट का जो चैनल है इससे ये लिंक करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक और नया करंट अफेयर। एक कॉन्फ्रेंस हुई है दो कंट्रीज़ के बीच। उन दोनों कंट्री का नाम है इंडिया और यूके। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। तो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका टॉपिक रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप यूपीएससी मेंस और एसएससी बाकी प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इसको देख सकते हैं। इसमें है सबसे पहले कि ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर है, तो वो है इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज़ अ क्लीन फ्यूल प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड। धूप और हवा की मदद से क्लीन फ्यूल मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यही है हमारे। पानी भी होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है उसका इस्तेमाल किया जाता हो। बाकी हवा और धूप के मदद से एक क्लीन फ्यूल जनरेट होता है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। इसका प्रोडक्शन प्रिपरेशन मेथड अलग है, वो आपको किसी स्टैटिक टॉपिक में मिलेगा, बाद में हम बना लेंगे। और एक चीज़ और, ग्रीन हाइड्रोजन का एक बेनिफिट यहाँ पर है कि ये बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। आगे आते हैं तो कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कशन हुआ। तो सबसे पहले कुछ सेफ्टी रूल्स डिस्कस किए गए। उन्होंने ये डिस्कस किया कि कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लगाए जाएं जिसमें हाइड्रोजन को बनाते वक्त, स्टोर करते वक्त या स्टोर करने के दौरान और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते वक्त किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट ना हो। मीन्स करेंटली एक्सीडेंट्स होते हैं, मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, उन सभी को रोकना, उन सभी को बंद कर देना। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना कि नुकसान होने से सीधा सीधा बच जाए। उसके बाद कुछ और भी छोटे छोटे रूल्स डिस्कस किए गए। दोनों कंट्री चाहती है एक दूसरे के साथ सिमिलर स्टैंडर्डाइजेशन रखना हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को लेके, है ना, जिसके कारण क्या होगा कि मतलब जो जो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है वो यूके से शेयर कर दी जाए, जो यूके के पास है वो इंडिया से शेयर हो जाए। जो टाइम कंजप्शन क्रिएट हो रहा है कि और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में, तो यूके की हेल्प इंडिया कर दे और इंडिया की हेल्प यूके कर दे। ऐसे करके दोनों कंट्री एक दूसरे से अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर ले। उसके बाद क्या है कि टेक्नोलॉजी, ये जो अपन ऊपर पढ़े सिमिलर टॉपिक है लगभग, कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इंडिया और यूके साथ में मिल करके और रिसर्च करेंगी, है ना, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी आपस में, और साथ में इन्वेस्टमेंट भी करेंगी अब किस में, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। इसके बाद नीचे आते हैं, ये लास्ट है, अपना लास्ट टॉपिक है। ये सभी पॉइंट मेंस में लिखने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के, तो देखिए, प्रोमोशन ऑफ क्लीन एनर्जी मीन्स ऊपर जो अपन में पढ़ा था यहाँ पे भी लिखा है जस्ट इसका अपोजिट, पॉल्यूशन कम होना और क्लीन एनर्जी का बढ़ना। उसके बाद क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और क्या है, ग्रोथ ऑफ फ्यूचर फ्यूल टेक्नोलॉजी मीन्स आगे चल करके जो नेचुरल रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन का अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो बाद में जो टेक्नोलॉजी आएगी उसमें इस फ्यूल का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे ये इतना हेल्पफुल होगा, हो सकता है कॉस्ट में भी ये सस्ता पड़े बाकी चीज़ों से, और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लग जाएगा। तो अपन जो खनन कर रहे हैं पृथ्वी का वो ना करना पड़ेगा, और धीरे धीरे लगभग सारी रिसोर्सेस एक टाइम पीरियड पे ख़त्म हो जाएंगी। कोल भी एक टाइम पीरियड पे ख़त्म ही हो जाएगा। इतने सालों से निकल रहा है, कब तक निकलेगा, है ना। कुछ चीज़ें नेचुरली जो बनी थी जिनको बनने में लाखों साल लग गए थे, एक टाइम पीरियड पर ये सब एंड हो जाएगा। उससे पहले इंडिया और यूके बस को नहीं, सभी कंट्रीज़ को ये सोचना होगा कि आगे जा कर के, है ना, मीन्स फ्यूचर में हम किस फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे। जैसे कि आज की डेट में ईवी व्हीकल्स आ गई हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हीकल्स हैं, स्कूटी चल रही हैं, फोर व्हीलर्स आ गई हैं। तो ऐसे ही आगे और भी चीज़ें, अगर इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसका भी प्रोडक्शन वाटर के थ्रू होता है। आजकल सोलर चल रहा है। तो अपन को फ्यूचर को लेकर के सोचना होगा, उस हिसाब से कंट्रीज़ भी आपस में डिस्कस करके आगे बढ़ने की सोचती हैं। कुछ फैक्ट है, क्या है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया दो चीज़ें, ग्रीन एमोनिया, ग्रीन मेथेनॉल। ग्रीन एमोनिया की एमिशन लिमिट के बारे में बात करें तो हर 1 kg एमोनिया में, NH3 मीन्स एमोनिया, एवरी 1 kg एमोनिया में 0.38 kg कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सेम टू सेम ग्रीन मेथेनॉल एमिशन लिमिट की बात करें तो पर 1 kg, इसको बोलते हैं मेथेनॉल, साथ में आप इसको बोल सकते हैं मेथिल एल्कोहल। इसका IUPAC नेम और कंपाउंड नेम है। इसमें 0.44 कार्बन डाइऑक्साइड होती है पर 1 kg ऑफ
मेथिल अल्कोहल में या मेथेनॉल में, जो भी आप कहना चाहें। तो ये था करंट अफेयर ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, जो कि फेब लास्ट वीक का है। तो इसको आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।